सबसे पहले मैं महात्मा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और किरोड़ीमल कॉलेज को, समस्त आयोजकों को और दूर दूर तक जो बंधु इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं उन सब के प्रति अपना अभिवादन साथ ही अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हम लोगों के सामने विचारणीय विषय है भारतीय संस्कृति और गोस्वामी तुलसीदास। इसके पूर्व हमें समझना होगा भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है। यूँ बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। अलग अलग विचारकों ने संस्कृत की अलग अलग परिभाषाएं की हैं। एक छोटी सी परिभाषा मैं देता हूँ, वो ये है कि समस्त विश्व प्रपंच, यह सारी सृष्टि किसी विधाता की या कर्ता की कृति है। यह कृति अपने मूल रूप में प्रकृति कहलाती है। इसमें जो विकार आ जाते हैं उनको विकृति कहते हैं और जब इन सबका संस्कार कर दिया जाता है तो उसको संस्कृत कहते हैं। इन्हीं प्रकृति का सुसंस्कृत रूप, संस्कारित स्वरूप संस्कृति है, जिसको अलग अलग जातियों, संप्रदायों, धर्मों, उपासना पद्धतियों और विभिन्न परंपराओं के अनुरूप अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया जाता है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, समन्वयात्मक समेकित संस्कृति, उसके कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं। उसके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है, केवल परिभाषा के आलोक में नहीं। पहली बात, ये संस्कृति मूल रूप से अध्यात्मोन्मुख है। इसमें आस्तिकता का दर्शन है। हम जीव, जगत, माया, ब्रह्म इन सब पर गहन आस्था रखते हैं और ये मानते हैं कि ये सारा विश्व किसी की कृति है, हम सब उसके निमित्त हैं, सब उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा पर निर्भर हैं। और ये जो भक्ति भाव है, यह जो प्रपत्ति का, शरणागति का भाव है, यह हमारी बहुत बड़ी विशेषता है। विशेष रूप से गोस्वामी जी ने आस्तिकता की चर्चा करते हुए बहुत जोर दिया है कि हम सब उसी परमात्मा की निधि हैं, उसी की देन हैं और मुख्यतः हम विपन्न हैं, दैन्य स्थिति में हैं। हम बहुत सारे अवगुणों से भरे हुए हैं। एक वही है अपनी कृपा दृष्टि से जो हमारा उद्धार कर सकता है। तो ये प्रपत्ति भावना भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से सनातन धर्म की बहुत बड़ी देन है, जिसमें कवि कहता है कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। तुम दीनहित हो, दीननाथ हो और हम दीन हैं, यही हमारा तुम्हारा संबंध है। गोस्वामी जी जिस समय काव्य सृजन में सक्रिय थे, उनके समानांतर जीवन में और कुछ पूर्ववर्ती जीवन में कई प्रकार की उपासना पद्धतियाँ और कई प्रकार के संप्रदाय प्रचलित थे। नाथों की परंपरा थी, सिद्धों की परंपरा थी, सूफियों की परंपरा थी, संतों की परंपरा थी। इन सबको उन्होंने भली प्रकार बहुत निकट से देखा था, परखा था। अपने समय की आवश्यकता पर विचार करते हुए कहते हैं कि इनमें मानव मात्र का कल्याण सनातन मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। बाकी सब में कहीं अहंकार का भाव है, कहीं केवल एक आग्रह, एक दुराग्रह दिखाई देता है। जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, वो भी अधूरा है। जो ये मानकर चलता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो भी अपूर्ण है। जो अलख निरंजन का नारा लगाता है, गोस्वामी जी उससे भी असहमत हैं। कहते हैं कि जो अलक्ष है, जिसको कोई परिलक्षित कर नहीं सकता, तो उसको तुम अलख निरंजन ऐसा कहने से क्या लाभ है। और इसी तरह से जो अन्य परंपराएं थीं, एक दोहे में वो कहते हैं कि साखी शब्दी दोहरा कही कीनी उपखानी, भगत रूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण। साखी का तात्पर्य यहाँ संत संप्रदाय से है, शब्दी का तात्पर्य है नाथ संप्रदाय से है, दोहरा दूहा कोश के रचयिता सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, उपखान यहाँ सूफियों से संबंधित है जो प्रेमाख्यान लिख रहे थे। ये सभी वर्ग, ये सभी संप्रदाय भक्ति का निरूपण तो करते हैं लेकिन वेद की निंदा करते हैं। और गोस्वामी जी का आग्रह था श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ, जो श्रुति सम्मत है, जो वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र, इन विभिन्न वाङ्मय के जो हमारे भिन्न भिन्न रूप हैं, इनसे परिपोषित है। ऐसी आस्तिकता का वे
पूरी राम कथा में निर्वाह करते हुए चलते हैं। विद्वान तो रावण भी था, राक्षसों में भी कई कलावंत और गुणवंत व्यक्ति थे, लेकिन यदि उनके संस्कार सही नहीं हैं। हाँ, क्षमा कीजिए कि बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। तो इस प्रकार यह आस्तिकता, जिसमें उन्होंने रामाश्रय का सहारा लिया, कृष्णाश्रय का सहारा लिया, भक्ति को सबसे बड़ा संबल माना, तुम्हें छोड़ गति दूसर नाही, बसो राम सबके मन माही। उनको ऐसा लगा कि इस भक्ति मार्ग पर चलने से एक विशेष प्रकार का अभयदान प्राप्त होता है, आश्वस्ति प्राप्त होती है। उससे तीन तत्व हमें मिलते हैं जो श्री राम के चरित्र में दिखाई देते हैं, एक शक्ति, एक शील, एक सौंदर्य। इनसे जगत कल्याण होता है और हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसका विवेचन करते हुए जो गोस्वामी जी की विशेष देन है वो है नई प्रकार की नवधा। शबरी को उपदेश देते हुए नवधा के जो 9 लक्षण होते हैं उनको आज की लोक सेवा से जोड़ा, मानवतावाद से जोड़ा। उसको वे अहिंसा, परोपकार, दान, दया, क्षमा इत्यादि जो धर्म के लक्षण माने जाते हैं, इन सब से जोड़ करके, माने केवल उपचार मात्र, केवल कोई एक पद्धति विशेष से नहीं, बल्कि बृहत्तर मानवीय गुणों से जोड़ा। और साथ ही ये उपदेश दिया कि हम सब मानस रोगों से बचें। ये जो मनोविकार हैं, लोभ और मोह, ईर्ष्या और निंदा, चुगली, अहंकार, जब तक इनसे मुक्त नहीं होंगे और मानुष भाव धारण नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। ये भारतीय संस्कृत संबंधी उनकी अवधारणा, उनके पूरे काव्य में इनके सूत्र, इनके उपदेश भरे पड़े। दूसरे, उन्होंने निर्गुण और सगुण का विवेचन करते हुए, साकार और निराकार की उपासना करते हुए विशेष प्रकार की उपासना पद्धति का समर्थन किया, जिसको हम वैष्णव भक्ति कह सकते हैं। उनके मतानुसार निर्गुण ब्रह्म हो बड़ा भ्रामक होता है, वो साधना बहुत दुस्साह है। जबकि इसके पहले लोग ये मानते रहे हैं कि सगुण बहुत सरल है, निर्गुण की उपासना जटिल है। तो स्वामी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई। उसे भ्रम पैदा होता है, वो मायामय रूप है। इसलिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर और पूरी तन्मयता, दत्तचित्तता, प्रपत्ति के साथ उसकी उपासना करना ही सबसे बड़ा स्वरूप है। यही साकार निराकार की उपासना करते हुए वे 2 अवतारों को ग्रहण करते हैं, खास तौर से लक्ष्य करते हैं, एक रामावतार, दूसरे कृष्णावतार। लेकिन एक स्थिति पर पहुंचकर वे कृष्ण तत्व की भी अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। कहते हैं, जनश्रुति ही है, वृंदावन में जब गए तो कहा कि का वर्णो छवि आपकी भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नव धनुष बांध ले हाथ। इस समय धनुष बाण धारण करने की आवश्यकता है, मुरली वादन से काम नहीं चलेगा। तो राम का जो वो शौर्य वाला रूप है, जो भक्तजनों के रक्षण वाला उनका व्रत है, जो संकल्प है, उसकी ओर उनका ध्यान ज्यादा जाता है। और इसीलिए उनके राम, आप देखें वनमार्ग में जाते हुए जब उनको ऋषियों मुनियों के अस्थि समूह दिखाई देते हैं तो वहां संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। ये एक विशेष प्रकार की रामाश्रयी भक्ति, राम तत्व की एक अलग व्याख्या है जो गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है। वो राम केवल दाशरथ पुत्र राम नहीं है, विधि ही विदिता, शिव ही शिवता, हरि हरिता जो दई। वे ब्रह्म है, परब्रह्म के रूप भी हैं और लीला भी कर रहे हैं। दोनों का मिला जुला रूप, इसे समझना आवश्यक है। तीसरी बात है उनका समन्वय सिद्धांत। सब जानते हैं कि लोक और वेद के बीच में, ज्ञान और भक्ति के बीच में, निर्गुण और सगुण के बीच में, शैव और वैष्णव के बीच में उन्होंने एक मध्य मार्ग खोजा, लेकिन समर्पण नहीं किया। उनके समन्वय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी शर्तों पर वो सिद्धांत मार्ग प्रतिपादित किया है। जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों का प्रतिपादन किया, लेकिन भक्ति की सर्वोपरिता भी सिद्ध की। सगुण और निर्गुण दोनों को विवेचन किया, लेकिन सगुण की उच्चता स्थापित की। ऐसे ही शैव वैष्णव में भी, लोक वेद में भी वे शुद्ध सम्मत मार्ग के अनुयायी बने रहे। दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय नामक अपनी कृति में भारतीय संस्कृत की 4 विशेषताओं को विशेष रूप से रेखांकित किया। उनमें एक है सहिष्णुता, दूसरा है सह अस्तित्व,
तीसरा है आध्यात्मिक चेतना और चौथा है संयम। सहिष्णुता हमारी संस्कृति का लक्षण है, उसकी विशेषता है। यहाँ क्षमा को बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, पर एक सीमा के बाद अगर कहीं बृहत्तर क्षति हो रही हो तो उस स्तर पर फिर शस्त्र उठाना और शास्त्र का प्रयोग करना ये बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी उसी उद्देश्य से समुद्र की ताड़ना करते हैं, सुवर्णखा को दंड दिलाते हैं, परशुराम की कदर्शना होती है और निश्चरों का नाश, रावण वध इत्यादि इत्यादि। ये सारा का सारा जो अभियान है राम का, तो सहिष्णुता भी है, उसके साथ साथ प्रतिरोध भी है। सह अस्तित्व तो इस देश का, इस संस्कृति का बहुत बड़ा गुण रहा है और खासतौर से सनातन धर्मावलंबियों में। गोस्वामी जी स्वयं मानकर चलते हैं कि जाति और संप्रदाय इन सीमाओं में नहीं पड़ना चाहिए। वो कहते हैं धूत कहो, धूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। उनका तो नियम है, मांग के खाइबो, मसीद को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। ऐसी स्थिति में जब मेरी कोई जाति पात नहीं है, किसी की जाति पात मैं चाहता नहीं हूँ, ब्याह न बरे की जाति पात न चाहता हूँ, साहब को गोत गोत है, होत है गुलाम को, तो उनको दुर्भाग्यवश कुछ दुराग्रहियों ने जातीयता से, सांप्रदायिकता से जोड़ दिया है। पर श्री राम में सब जग जानी इस उदात्त चेतना पर पहुंच गया हुआ कवि जाति और संप्रदाय के बहुत ऊपर है और यही उनके साहित्य से संदेश मिलता है। उनके राम मूल रूप से उनको अपनाते हैं जो दीन है। उनका गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसी सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो बहुत खिन्न है, बहुत दुखी है, वही उनके परम प्रिय हैं। ये उनका लक्षण है और ये उनका बानक है। तो आप उनके पूरे काम में देखें, वहाँ शबरी है, वहाँ गो है, वहाँ निषाद है, वहाँ केवट है, जिनका राम कथा में कोई महत्वपूर्ण योगदान यानी ऐसी भूमिका नहीं है। इसके पूर्ववर्ती काव्य में इनका नाम भी नहीं लिया गया है। गोस्वामी जी ने उनको चरित्र नायकत्व प्रदान किया है, उनका बहुत विस्तार से गुणगान किया है, केवल इसीलिए ताकि जितने भी वर्ग हैं इस समाज के सब एकीकृत हो जाए। इसलिए उनके पदों में भी देखिए, भक्त की स्थापना करते हुए बारंबार कहते हैं कि उनके राम तो पतित उदाहरण है, जगतारण हैं। वे संत अजामिल गदिका तारे और पूतना ही को किस किस का उद्धार नहीं किया है। ये जाति और संप्रदाय से ऊपर उठने की स्थिति है, वो हमारी संस्कृति का लक्षण है। सहअस्तित्व में यही बात है, कहीं किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को वो महिषुर भी कहते हैं, लेकिन उनकी निंदा भी करते हैं जो धर्मभ्रष्ट हो गए हैं। नर नारी के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ स्त्री निंदा करते हैं वहीं कन्या को देवी तुल्य भी मानते हैं। और मेरा ख्याल है कि भारतीय स्त्री को देवी की मर्यादा प्रदान करने वाले और जगत जननी बना देने वाले अकेले गोस्वामी जी हैं। अकेला उनका काव्य है जिसको पढ़ते हुए, बेटी बहुओं के सामने भी पढ़ते हुए किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। बाकी सब नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन और उसके माध्यम से अपने वासनात्मक उद्गार प्रकट करने में लगे रहे। गोस्वामी जी ने उसकी पवित्रता का निर्वाह किया। केवल अपने ही पक्ष की नहीं, शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं, जैसे सोलोचना की पतिव्रत और सतीत्व की सराहना उन्होंने की। अनसुईया और सीता, वो तो सब इसके प्रतीक हैं ही। तो इस तरह से नर नारी के बीच समता हो जाए, हर वर्ग के बीच, राजा प्रजा के बीच वही सामने सौमनस्य स्थापित हो जाए। तीसरी बात दिनकर जी ने जो अध्यात्म चेतना की कही है, हम भौतिक जीवन और दूसरी ओर आध्यात्मिक जीवन के बीच कहीं न कहीं भ्रमित रहते हैं। खासतौर से आज के उपभोक्तावादी दर्शन में परदारा, परधन, पर अपवाद यह जीवन का लक्ष्य हो गया है। गोस्वामी जी इसका प्रबोध देते हुए चलते हैं। और संयम में इंद्रिय निग्रह, वाक संयम, संतुलन, कहीं अति नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच का जो व्यवहारिक मध्य मार्ग है उसकी वो संकेत करते हुए चलते हैं। एक बहुत बड़ा गुण भारतीय संस्कृति का है जो मान्यता किसी और दूसरे धर्म दर्शन में नहीं प्राप्त होती, वो है पुरुषार्थ चतुष्टय। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को लेकर चलते हैं। धर्म एक व्यापक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जीवन यापन की एक ऐसी शैली जिससे सबका अभ्युदय हो, सबको निश्चय सिद्धि प्राप्त हो। अर्थ जो साधन है,
गोस्वामी जी मानते हैं कि साधन के बिना भी सुखमय जीवन यापन नहीं किया जा सकता। एक स्थान पर कहते हैं कि नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संसार में दरिद्रता से बड़ा और कोई दुख नहीं है। लेकिन इसके जवाब में या विलोम रूप में ये नहीं कहते कि समृद्धि और अमीरी से बड़ा और कोई सुख नहीं होता है, राम की संगत से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं होता है। तीसरा जो काम है ये एक स्तर पर पहुंचकर धर्म का विरोधी तत्व भी बन जाता है। इसे कामाध्यात्म कहा है। दिनकर जी ने उर्वशी के स्तर पर विशेष रूप से, हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृत में भी काम को धर्म का एक स्वरूप मान करके चला गया है, लेकिन जब वो कायिक स्तर पर उतर आता है तो खतरनाक भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने की आवश्यकता रहती है। नारद उसी मोह में पड़ जाते हैं, रावण उसी मोह में पड़ गया, और जो उसके चक्र में फंस जाता है फिर उसकी दुर्दशा होती है। और जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, मोक्ष का तात्पर्य समस्त मोह से, समस्त विकारों से मुक्त हो जाना, एक निर्वाण की स्थिति, ऐसी भूमिका पर पहुंच जाना जो चिन्मय अवस्था कही गई है। तो ये पुरुषार्थ की बराबर पुष्टि रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के माध्यम से होती रहती है। एक और विशेषता भारतीय संस्कृति की है जो अनन्य है, इसलिए कि ये परिकल्पना और किसी धर्म संप्रदाय में नहीं, वो है वर्णाश्रम की व्यवस्था। यहाँ पूरे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ गुरुकुल में, तपोवन में, गुरु के सानिध्य में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य की अवस्था का, सारे नियमों का, सारी आचार संहिताओं का पालन करता हुआ विद्या अर्जित करता है, और उसके बाद एक संपूर्ण नागरिक बनने के बाद गारहस्थ में प्रवेश करता है। सबसे बड़ा धर्म गारहस्थ धर्म है, बशर्ते लोक संग्रह की भावना से चला जाए। तो उनके जितने भी ऋषि मुनि हैं, ज्यादातर आप देखेंगे वे दंपति रूप में हैं, चाहे अत्र अनसुईया हो, चाहे जनक और सुनैना हो, और बहुत सारे लोग हैं। एक स्थिति के बाद फिर वो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं, धीरे धीरे मोह मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और आखिर में संन्यास की अवस्था में आ जाते हैं। ये स्थिति राम कथा के पात्रों में बहुतों के साथ दिखाई देती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि राम कथा का गहरा संबंध ग्रामीण व्यवस्था से है। राजा राम सही अर्थों में अयोध्या नरेश रूप में इसके नायक नहीं है, आरण्यक राम रूप में इसके नायक हैं। वे आरंभ में सिद्धाश्रम जाते हैं ताड़का का वध करने के लिए, ऋषियों और मुनियों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, और फिर 14 वर्षों के लिए वन चले जाते हैं। वहाँ गांवों के बीच से गुजरते हैं, कृषकों से मिलते हैं, कृषक मजदूरों से मिलते हैं, उनके साथ कोल हैं, भील हैं, किरात हैं, उनके साथ ग्राम बधोटियाँ हैं, विंध्य की धरती, अयोध्या, फिर मिथिला, छत्तीसगढ़, वहाँ से दंडक वन, सारी जो यात्रा है एक ग्रामीण व्यवस्था की यात्रा है, वह आरण्यक संस्कृत की यात्रा है। उस दृष्टि से ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप पाएंगे कि इसमें परिवार भावना पर बहुत जोर दिया गया है। हर पात्र कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाने में संलग्न दिखाई देता है। आदर्श पुत्र क्या होता है, आदर्श पिता का स्वरूप, माँ का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, भाई का स्वरूप। 4 प्रकार की जो भक्ति पहले मानी जाती थी, जिसमें दास्य भक्ति है, सख्य भक्ति है, दाम्पत्य भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है। गोस्वामी जी ने 5वीं भक्ति जोड़ी और वह है भायप भगति, और कहा भायप भगति भरत आचरणु। भरत का जो आचरण है वो भ्रातृ भक्ति का नमूना है। और लक्ष्मण तो राम के पूरक ही हैं, उनको तो अलग कोई स्वतंत्र व्यक्ति तो माना नहीं गया है। राम के वे गुण जो लीला के लिए आवश्यक हैं, लक्ष्मण के माध्यम से पूरे किए गए हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि परिवार भावना रामचरितमानस का बहुत बड़ा आदर्श भी। दशरथ ने प्रकट रूप से राम को आदेश नहीं दिया था बच जाने का, उनका मंतव्य दूर से ताड़ लेते हैं और बिना विचार किए हुए तुरंत चल पड़ते हैं, क्योंकि उनका संदेश ये है कि अनुचित उचित विचार तजिजे पालहि पितुबैन। पुत्र को विचार करने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने जो कहा है वो उचित है या अनुचित है। पितृधर्म को वो कहते हैं सब धर्म का टीका। पितु आयुष जो है पिता किया गया वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसका अनुपालन करना आवश्यक भावी। इसी तरह से विमाताओं के प्रति जो उनका भाव है,
उनका जो भाव अपनी प्रजा के प्रति है, अपने सेवकों के प्रति है, सबके प्रति मैत्री और अनुग्रह वाला जो परिवार भाव है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। आज उस परिवार के विच्छिन्न हो जाने से पारिवारिक विघटन जो हो रहा है, संयुक्त परिवार नाम की चीज़ लगभग लुप्त हो गई और पश्चिम तो पूरी तरह से परिवार भावना से वंचित हो गया है। व्यक्ति बहुत एकाकी, बहुत अकेला, उस अकेलेपन को ही साहित्य का उपजीव्य माना जा रहा है, एलिनेशन। तो उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है, जहाँ व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है, वो परिवार भावना बहुत बड़ी देन है और भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है ये। उसी तरह से लोक जीवन के प्रति एक गहरी संस्कृति दिखाई देती है। लोक जीवन में जो लोक संस्कृति है, वहाँ का खान पान, पहनावा, रहन सहन, वहाँ के पर्व त्योहार, गोस्वामी जी ने आरंभ जहाँ से किया वे लोक संस्कृति से लेकर चलते हैं। रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वो मंगल विवाह गीत होते हैं। विवाह के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है। नैछू में वही सोहर गवाया गया है। उसमें प्रजावर्ग की स्त्रियां हैं, वहाँ नाइन आई हुई है, धोबिन आई हुई है, मालिन है, बारिन है। वे सब परिहास करते हैं, आपस में हास विनोद करते हुए अपना अपना नेक मानते हैं, उनको निछावर मिलती है। राज परिवार के साथ प्रजावर्ग का ये जो सामुदायिक भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी जी ने इस लोक जीवन को भी बहुत महत्व दिया। ऐसे ही कृष्ण गीतावली में, ऐसे ही उनके कई पदों में लोक जीवन की झांकियां मिलती हैं, जहां लोक संस्कृति का, यानी जनजीवन की जो संस्कृति है, राजन्य संस्कृति नहीं, जन सामान्य की जो संस्कृति, वही मूल भारतीय संस्कृति है, उसका प्रकट रूप दिखाई देता है। ऐसे ही राजधर्म को परिभाषित करने का बड़ा प्रयास गोस्वामी जी ने किया। तो एक स्थान पर कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजनीतिक सत्ता पर विचार करते हुए कहते हैं कि जिस राजा से जनता दुखी हो जाती है, उसको राजा होने का अधिकार नहीं है। राम राज्य की जो परिकल्पना उन्होंने दी, उसमें कहते हैं चाहिए धर्मशील नर ना हो, राजा धर्मशील हो। राजकाज संचालन के लिए वो कराधान यानी टैक्स लेता है, लेकिन किस तरह से ले, कहते हैं जैसे आकाश से पानी गिरता है वर्षा ऋतु में, तो हर्षत बरसत सब लखे कर सत लखे न कोय। सूर्य पहले मानसून के माध्यम से पृथ्वी के रसतत्व का शोषण करता है और उसको फिर जल रूप में परिणत कर देता है। तो जब बरसता है तब लोग देखकर, उस दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब कर्षण करता है तो किसी को नहीं मालूम होता। ऐसे ही प्रजा सुभाग से भूप भानु संपोए। अपने समकालीन उन राजाओं को उन्होंने कोसा भी, जो अपने सुख भोग के लिए जनता का शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, जो कल्याणकारी राज्य नहीं है, अत्याचारी हो गए हैं। उनको वो कहते हैं राजा नहीं है, ये भूमिचोर हैं। उन्हें प्रजाशन नाम का शब्द दिया गया है। प्रजा का अशन करने वाले माने भक्षण करने वाले। वे केवल साम्राज्य विस्तार में ही लगे रहते हैं और भोग विलास में पड़े रहते हैं। तो राजनीतिक सत्ता कैसी होनी चाहिए, कलयुग का वर्णन करते हुए उस सारे दुर्भाग्य का वर्णन करते हैं और राम राज्य का वर्णन करते हुए वो एक परफेक्ट सिस्टम की कल्पना करते हैं, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की जो आस्थाएं हैं, जैसे गोस्वामी जी बहुदेवतावाद का भी समर्थन करते हैं, एक ब्रह्म का भी समर्थन करते हैं। 33 करोड़ देवता इस देश में है, इसलिए एकेश्वरवाद से काम नहीं चल पाता। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोक देवता हैं। पंचदेवोपासना तो अवध में विशेष रूप से बहुत प्रचलित रही है, जिसमें शैव भी हैं, जिसमें वैष्णव भी हैं, जिसमें शाक्त समुदाय भी है, जिसमें गणपत संप्रदाय भी है, सौर संप्रदाय भी है, उसमें हनुमान की भी उपासना होती है। तो इन सब के प्रति वे एक विधेयात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। तीर्थ संस्कृत का वे समर्थन करते हैं। उनके राम जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो किस तरह प्रयागराज को नमन करते हैं, स्नान करते हैं। वे शास्त्र व्यवस्था के समर्थक हैं, धर्म ग्रंथों को मान्यता देते हैं। इतिहास में पुराख्यानों में जो पुण्य चरित्र आए हैं उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। पर्यावरण को महत्व देते हैं, इसलिए यज्ञ संस्कृत को विशेष पृष्ठ दिया गया है।
पौधरोपण, तुलसी जैसे पादप को तो विशेष महत्व दिया है। पशु पक्षियों को भी वो महत्व देते हैं। उनके पात्रों में आप देखें वृक्ष हैं, बानर हैं, पक्षी हैं। गरुड़ और काकभुषुंड के बीच तो कथा होती है। वो जो 4 वक्ता श्रोता है उसमें एक पक्षियों का युग्म है। उसी तरह से सत्संग को महत्व देते हैं। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। धर्म ग्रंथ पारायण को महत्व देते हैं। ऐसे ही जो हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गंगा के भक्त हैं, वे गौ के भक्त हैं, वे ब्राह्मण भक्त हैं, वे जनजीवन के जो पर्वोत्सव हैं उनके समर्थक हैं, वे षोडश संस्कार जो भारतीय संस्कृति में है उनके समर्थक हैं। कहीं कहीं प्रेतोपासना तो नहीं, उसका तो निषेध करते हैं। एक स्थल पर एक दोहे में वो कहते हैं कि लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब पाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। बहराइच में उन दिनों काला पहाड़ बाद में एक सूफी संप्रदाय की जो बाजार बनाई गई, उसमें लोग अंधविश्वास वश जो चढ़ावा चढ़ाने लग गए और वहाँ जो भीड़ लगनी शुरू हो गई, उसको समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाँ कौन अंधे को आंख दे देगा, कहाँ बाँझ को पुत्र मिल जाएगा, कहाँ विकलांगों को काया स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। संसार है अंधाधुंध, बहराइच की ओर भागा जा रहा। तो ऐसी कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार भी किया, लेकिन व्रत और पूजन, उपासना, इन सबको महत्व दिया। वो कहते हैं कि हर समय हमें चेतन अचेतन दोनों भावों से राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। और इस तरह से इस भक्ति द्वारा एक विशेष प्रकार का अभयदान प्रदान किया। वो दौर था जब राजा महाराजा परास्त हो गए थे, यवन आक्रमणकारियों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अस्तित्व संकट में था, धर्म पूरी तरह से अंधकारग्रस्त हो गया था, प्राचीन वाङ्मय से किसी का परिचय नहीं रह गया था, क्योंकि निरक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, संस्कृत का ज्ञान नहीं रह गया। तो उन्होंने अवधी भाषा के माध्यम से रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना, जिससे जनसाधारण उसका रस ले सके, उससे प्रबोध प्राप्त कर सके, उससे प्रेरित होकर धर्म मार्ग का अनुसरण कर सके। उस उद्देश्य से उन्होंने काव्य की रचना की, जो काव्य भी है, जिसमें पौराणिक चरित्र भी हैं, जो शास्त्र जैसा उपदेश माने मार्ग निर्देश भी करता है, धर्म तत्व चिंतन भी करता है, और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक भरोसा देता है। वो चातक व्रत की बात करते हैं ना, एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास, कि अगर उन राम की शरण में हम रहेंगे तो ये जितना संकट आया हुआ है दूर हो जाएगा। वो कहते हैं कि आज की काल परों की नरों जरी जाएं दीवारी की दीप। जैसे दिवाली के तेल कीड़े मकोड़े चाट जाते हैं, उसी तरह से आज या कल या परसों या नरसों ये जो आतताई वर्ग है इसका विनाश होगा, फिर से अपने धर्म की और सत्य की प्रतिष्ठा होगी। बस हमें निरंतर चिंतन करना है, रामचरित का ध्यान करते हुए, तब हमें पृष्ठ पृष्ठ पर वो धनुधारी राम दिखाई देंगे और वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये आस्था, ये विश्वास जागृत करने में गोस्वामी जी की रामचरितमानस की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्होंने एक ऐसा जीवन आदर्श प्रस्तुत किया, अध्यात्म का ऐसा स्वरूप निर्मित किया, ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी ऐसी आचार संहिता बनाई, धर्म का एक ऐसा आदर्श स्वरूप रखा, दर्शन का एक ऐसा निचोड़ रखा, जिससे एक परिपूर्ण मानव और एक कल्याणकारी राज्य पुनः स्थापित हो सके। इसलिए उनको सही अर्थों में भारतीय संस्कृति का उन्नायक कहा जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति रक्षा करने वाले विदेशियों तक ने स्वीकार किया है कि जैसे एक दौर में गौतम बुद्ध को लोकनायकत्व प्राप्त हुआ था, उसी तरह बुद्ध के बाद दूसरे लोकनायकत्व प्राप्त करने वाले, जिन्होंने उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश देशांतर तक लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर आकृष्ट किया, और इस प्रकार अपनी इस महान संस्कृति की संरक्षा की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गोस्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।